मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा वीडियो होगा एनम के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अभी जो वैकेंसी आई हुई है एनम की बिहार में, तो उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पेपर 1 लिया है। पेपर 1 में हेल्थ प्रमोशन है, तो इस पर मैं आज कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। 25 क्वेश्चंस का सेट मैंने रेडी किया है ताकि आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, और 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है विटामिन ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो हमारा कौन सा होता है, बी और सी होता है। बाकी जो विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, जो फैट में घुलनशील होते हैं, तो वो होता है ए डी ई के। तो ये इसका आंसर होगा बी, विटामिन बी एंड सी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एनीमिया किसकी कमी से होती है। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ। तो एनीमिया जो है इसका 4 ऑप्शन दिया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है आयरन, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है ब्लड, और चौथा है इसमें नन ऑफ देम। तो एनीमिया जो होता है ये हमेशा आयरन की कमी से होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, आयरन। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा होता है, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाई, मतलब किसके द्वारा चिकन पॉक्स होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है वायरस, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है बैक्टीरिया, और चौथा है डी में है फंगाई। तो इसका आंसर है वायरस है। तो कौन से वायरस से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स आपका होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है इसके वजह से चिकन पॉक्स होता है। अगर आपके क्वेश्चन में बस वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंगाई करके अगर आता है तो आपका आंसर वायरस होगा। अगर आपका वायरस का नाम अगर दिया है तो वायरस का नाम याद रखिए आप, वेरिसेला जोस्टर वायरस। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारा, एड्रिनल्स है, थायराइड है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और पिट्यूटरी है। तो इंसुलिन जो हमारा है तो किससे स्रावित होता है। तो ये सबको पता है कि इंसुलिन जो है ये जब भी काम करता है तो पैनक्रियास में ही बात होती है इंसुलिन की। तो पैनक्रियास में जो क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से है ना इंसुलिन सिक्रेट होता है। और इसमें कौन सा सेल काम करता है, अगर सेल पूछा जाए तो आपको बोलना है बीटा सेल। बीटा सेल काम करता है इसमें। 5वां क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। नंबर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है। तो आंसर हमारा होगा बी वाला ऑप्शन होगा 206। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए कि न्यू बॉर्न में कितनी हड्डियां होती है तो न्यू बॉर्न में हड्डियां ज़्यादा होती है। तो न्यू बॉर्न में हड्डियां अगर पूछा जाएगा तो न्यू बॉर्न में हमारा 300 हड्डी होता है। जो बाद में फ्यूज़ हो जाता है हड्डी, और हड्डी फ्यूज़ होने के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एडल्ट हो जाता है तो कितना होगा, 206 हड्डी हो जाएगा फिर ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, नर्स दिवस कब मनाया जाता है। नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नर्सेस डे सबको पता है कि मई के मंथ में बनाते हैं, और वो 12 मई का दिन होता है। 12 मई का वो डेट होता है। तो 4 ऑप्शन है, ए है 7 अप्रैल, बी है 12 मई 12 अप्रैल, सी है 26 मार्च, और डी है 1 जुलाई। तो 12 मई को हम क्या करते हैं, नर्स दिवस मनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सा बिन या कचरे का डब्बा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, और पंचर प्रूफ बॉक्स हो गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में 4 डब्बा आता है जो हमेशा आपको याद रखना है। और 4 डब्बा में कौन कौन सा होगा, रेड होगा, येलो होगा, पंचर प्रूफ बॉक्स होगा, और आपका ब्लू बॉक्स होगा। तो ये ग्रीन जो है, ग्रीन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं आता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सा बिन या कचरे का डब्बा प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम हरा वाला जो है, ग्रीन वाला जो है, इसे हम प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी ये तीनों हमारा प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हमारा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, ए है 7 जून, बी है 17 जनवरी, सी है 7 मई,
और डी है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो हमारा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही है, इसका डी 7 अप्रैल। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम कब आरंभ हुआ था। तो ये हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था ये देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है दिसंबर 1994, जनवरी 1994 और दिसंबर 1995 और नवंबर 1996। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा बी, दिसंबर 1995। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स हाउ मच एनर्जी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए है आपका 4 किलो कैलोरी, बी है आपका 9 किलो कैलोरी और सी है आपका 12 किलो कैलोरी और डी है आपका 7 किलो कैलोरी। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 किलो कैलोरी आपका एनर्जी प्रोवाइड करती है। 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करती है वसा या फैट जो है वो 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है आपको, और कार्बोहाइड्रेट देती है 4 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज। तो 4 ऑप्शन है इसमें। तो पहला ऑप्शन है 71%, दूसरा ऑप्शन है 29%, तीसरा ऑप्शन है 21% और चौथा ऑप्शन है आपका 16%। तो इसमें सही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 21%। 21% जो है वो आपका ऑक्सीजन आपका होता है हवा में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चावल का पानी जैसा मल किस बीमारी का संकेत है। राइस वाटर स्टूल इंडिकेट्स द फॉलोइंग डिजीज। 4 ऑप्शन है। ए हैजा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉलेरा, बी दस्त डायरिया, सी पेचिस डिसेंट्री और डी हो गया थायराइड। तो आपका इसमें सही आंसर होगा जो ये पानी जैसा जो मल होता है ये हैजा में होता है, कॉलेरा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। 4 ऑप्शन है। ए गाजर, बी दूध, सी फल और डी है सूर्य की रोशनी। तो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है और मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य की रोशनी होती है। तो सही ऑप्शन है डी, सूर्य की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माँ के प्रथम दूध को कहते हैं। 4 ऑप्शन है। ए पीला दूध, बी होता है कोलेस्ट्रम, सी होता है विटामिन और डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो माँ का जो पहला दूध जो होता है जो गाढ़ा होता है उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है 6 माह तक बच्चों का उत्तम आहार होता है। तो 4 ऑप्शन है। ए है इसमें स्तनपान, बी है गाय या बकरी का दूध, सी है डब्बा बंद दूध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 मंथ तक जो हम सबसे अच्छा आहार मानते हैं बच्चे के लिए वो हम मानते हैं स्तनपान। मदर का जो फीड होता है, ब्रेस्ट फीड जो होता है वो सबसे अच्छा आहार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। तो 4 इसमें ऑप्शन है। ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी और डी विटामिन के। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर है बी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से पाश्चुरीकरण में तापमान कितना रखा जाता है। तो पाश्चुराइजेशन में जो है टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो कितना होगा। ऑप्शन ए है 72 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 120 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 91 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही ऑप्शन होगा 100 डिग्री सेल्सियस में तापमान रखा जाता है पाश्चुरीकरण के लिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पोषक संबंधी नहीं है। तो 4 इसमें ऑप्शन है। पहला है बालवाड़ी कार्यक्रम, दूसरा है समेकित बाल विकास योजना, तीसरा है पोषाहार कार्यक्रम और चौथा है हमारा NACP। तो ये तीनों जो योजना है, बालवाड़ी, पोषाहार और समेकित बाल विकास योजना है, ये सब में पोषण संबंधी काम होता है, कार्यक्रम होता है। लेकिन NACP जो होता है, NACP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो NACP में पोषण संबंधी कोई कार्यक्रम नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य क्या है? ए पोषण, बी टीकाकरण, सी शिक्षा और डी सभी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम ये तीनों होता है, पोषण भी होता है, टीकाकरण भी होता है और शिक्षा भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन सी का दूसरा नाम के लिए 4 ऑप्शन है। ए रेटिनॉल, बी टोकोफेरॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल और डी है पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन सी का जो हमारा दूसरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है दाल जो होता है, पल्सेस जो होते हैं, निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो 4 ऑप्शन है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा और डी विटामिन। तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो सही आंसर इसका है बी प्रोटीन। और 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 1000 लीटर जल की मात्रा के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए? तो 1000 लीटर जल की मात्रा के लिए हम कितना ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं? 4 ऑप्शन है। ए 100 ग्राम, बी 2.50 ग्राम, सी 600 ग्राम और डी है 500 ग्राम। तो सही इसका ऑप्शन होगा बी 2.50 ग्राम। तो 1000 लीटर के लिए हम कितना यूज़ करेंगे? 2.50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है सामान्य वयस्क के शरीर में लगभग पानी होता है। तो 4 ऑप्शन है जो लीटर में दिया हुआ है। ए है 20 लीटर, बी है 25 लीटर, सी है 40 लीटर और डी है 50 लीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी 40 लीटर। एक एडल्ट मतलब एक सामान्य वयस्क के शरीर में लगभग अप्रोक्स जो बोलते हैं 42 लीटर पानी होता है। और अगर सामान्य वयस्क बोले तो 70 kg मतलब वेट रखिए किसी भी आदमी का, तो उसके बॉडी में 42 लीटर अप्रोक्स वाटर होता है। और अगर परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 60% होता है वाटर। परसेंटेज में कितना होता है? 60% होता है। और लीटर में अगर देखेंगे तो 42 लीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 40 है, तो 42 से नियरेस्ट है, तो इसका आंसर सी सही होगा, 40 लीटर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें पूछा गया है इनमें से क्या ORS पाउडर में नहीं होता है? मतलब ORS पाउडर का कॉम्बिनेशन पूछा है कि ORS पाउडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो 4 इसमें ऑप्शन है। सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ग्लूकोज हो गया और डी हो गया मैग्नीशियम। तो ORS पाउडर में सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। तो क्या नहीं होता है? मैग्नीशियम नहीं होता है ORS पाउडर में। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है स्टेपिस, दूसरा है आपका मेटाकार्पस, तीसरा है आपका फीमर और चौथा है आपका जीफिस्टर्नम। तो मानव शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होता है मानव शरीर का, वो होता है स्टेपिस होता है, जो ईयर में होता है, कान के अंदर जो होता है बोन, ठीक है ना, स्टेपिस बोलते हैं। 3 बोन होता है कान के अंदर, लेकिन सबसे स्मॉल वाला जो बोन होता है स्टेपिस होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा बोन की बात करें हम, अगर कोई बोले कि सबसे लंबा बोन कौन सा ह्यूमन बॉडी में, तो फीमर होगा वो, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल 25 क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ मैं कि एनएम लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है अच्छा जाए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और मैं बाकी सब्जेक्ट का भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी वीडियो, अगर टाइम मिला तो मैं बाकी सब्जेक्ट का भी बना के डाल दूँगी। कुछ सेट भी बना के मैं डाल दूँगी 50-50 क्वेश्चन का, सारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।